बस यही विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन। चाहे आप कितने दुख में हो, कितनी तकलीफ में, कितनी समस्या में क्यों ना हो, ये विश्वास आपका होना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए भी पहाड़ों को हटा देगा। आमीन। मेरे लिए भी वो सब जरूरत की चीजों को मुहैया करवा देगा। हालेलुया। मेरे लिए भी वो सब दुखों को, तकलीफों को दूर कर देगा, जैसे पहले किया था, लोगों के जीवनों में किया, अब जो गवाहियां सुनी उन लोगों के जीवन में किया, मेरे लिए भी ऐसे ही कर देगा। आमीन। विश्वास आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। आमीन। जब आप यहां आए हैं, ये विश्वास आप रखेंगे तो सचमुच आप आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। पर यदि आपका विश्वास सिर्फ मुझ पर है कि हाँ ये व्यक्ति है, ये भाई है, यही ठीक करेगा, नहीं, ठीक करने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और वो आपके विश्वास के द्वारा प्रसन्न होता है। आमीन। हालेलुया। वो आपके पर विश्वास को देखता है, विश्वास के कारण आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है। आमीन। विश्वास के कारण आपकी तरफ खींचा चला आता है। हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह यहां पर है। आमीन। विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु का आत्मा यहां पर है। प्रभु यीशु आत्मिक तौर पर आज इस समय हमारे बीच में है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर है। आमीन। और जब वो यहां पर हैं, वो यहां पर चिन्ह और चमत्कार भी करते हैं, अद्भुत कामों को भी करते हैं। आपने गवाहियों को सुना कि कैसे भाई बहन चर्च आए, सेवा में आए, प्रभु की प्रार्थना सभा को अटेंड किया, और अटेंड करने से वो चमत्कार पाए। हालेलुया। और विश्वास कीजिए, आज जब आप भी यहां पर आए हैं, तो आप भी व्यर्थ यहां पर नहीं आए, आप खाली यहां पर नहीं आए। आपके लिए भी प्रभु यीशु ने चमत्कारों को रखा हुआ है। आमीन। आपका यहां आना व्यर्थ नहीं है, आपका यहां बैठना व्यर्थ नहीं है। पर अब यहां जब आप आकर बैठ गए हैं, कुछ आपके पास है जो प्रभु को आपकी तरफ आकर्षित करता है। हालेलुया। जब आप यहां पर बैठे हैं, तो आपके पास कुछ ऐसी चीज है जो प्रभु यीशु को आपकी तरफ खींच ले आती है। आमीन। हालेलुया। कुछ आपके पास ऐसा है जो प्रभु को आपकी तरफ आकर्षित करता है कि प्रभु यीशु आपके पास आए और आपको चंगा करे। आमीन। हालेलुया। और वो चीज है आपका विश्वास। आमीन। वो चीज आपका विश्वास है। हालेलुया। वो चीज आपका विश्वास, आपका फेथ है। आमीन। और विश्वास और कुछ नहीं है। इसके लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा स्कूल लगाने की जरूरत नहीं, कोई बाइबल स्कूल जाने की जरूरत नहीं, कोई बहुत तपस्या पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं। विश्वास है आपका सिंपल जो आप बोल रहे हैं। आमीन। आप क्या चीज सोच रहे हैं, क्या चीज बोल रहे हैं, यही आपका विश्वास है। आमीन। जैसे आपको चर्च में बताया जाता है कि अपने हाथों को उठाएं, प्रभु यीशु को पुकारें, प्रभु यीशु को बुलाएं। हालेलुया। कुछ लोग हाथ तो उठा रहे हैं, ये क्या कह दिया, हाथ उठाने के लिए बोल दिया। हालेलुया। या कुछ लोग को बोल दिया कि प्रार्थना करो मेरे पीछे। ओहो, ये क्या कर दिया, हम इतने अच्छे से बैठे थे, अब हमें बोल दिया खड़े हो जाओ, अब हमें बोल दिया प्रार्थना करो। हालेलुया। कर तो रहे हैं, पर सिर्फ फोकस एक टेम्परेरी कर रहे हैं। पर कुछ लोग हैं जो टूटे पड़े, प्रभु यीशु मुझे तेरी जरूरत है, प्रभु यीशु मैं चंगा होना चाहता हूं, प्रभु यीशु मैं आशीष पाना चाहता हूं। आमीन। और ये जो दिल से आवाज निकल रही है, यही आपका विश्वास होता है। हालेलुया। ये जो आपके हृदय से आवाज निकलती है कि प्रभु मैं टूट चुका हूं, मैं हार चुका हूं, मैं दुखी हूं, मैं आपके पास आया हूं, प्रभु यीशु मुझे छुए, यही आपका विश्वास होता है। आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखें, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। आमीन। प्रभु यीशु पर विश्वास रखें कि वो आपको बचाने वाला, आपको ब्लेस करने वाला प्रभु है। आमीन। हालेलुया। आइए एक वचन को मेरे साथ पढ़ेंगे पवित्र बाइबल से। इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय उसका 6 वचन। इब्रानियों के नाम पत्री 11 अध्याय उसका 6 वचन। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। आमीन। यहां पर क्या लिखा है? विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। बिना विश्वास के आप उसको प्रसन्न नहीं कर सकते। हालेलुया। बिना विश्वास के आप उसे खुश नहीं कर सकते, बिना विश्वास के आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते, बिना विश्वास के आप परमेश्वर को यह नहीं कह सकते कि मेरे लिए करो। हालेलुया। विश्वास के जरिए, विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर को अपनी तरफ खींच सकते हैं, आप परमेश्वर का ध्यान अपनी ओर लगा सकते हैं। आमीन।
बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। ये अनहोना है कि आप परमेश्वर से आशीष पाले बिना विश्वास के। हालेलुया। बिना परमेश्वर के, बिना विश्वास किए परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। हालेलुया। या आप सोच रहे हो कि शायद मैं बहुत दिन फास्टिंग करूंगा, फास्टिंग के साथ परमेश्वर को मना लूंगा, पर यदि हृदय में विश्वास नहीं है, दिल में विश्वास नहीं है, बिना विश्वास के बिना की गई फास्टिंग भी क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। अभी 2 तारीख से 2 मार्च से फास्टिंग शुरू हो जाएगी। ये और बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं, जबरदस्त फास्टिंग करते हैं, पर यदि दिल में विश्वास नहीं है, बिना हृदय के विश्वास के, बिना दिल के विश्वास के, वो सब फास्टिंग भी क्या होती है? व्यर्थ हो जाती है। हालेलुया। बिना दिल के विश्वास के की गई प्रार्थना भी क्या होती है? व्यर्थ हो जाती है। हालेलुया। दिल में विश्वास होना बहुत जरूरी है। आमीन। और लिखा है बिना विश्वास के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। हालेलुया। बिना विश्वास के। आमीन। और विश्वास क्या करना है? कि वो है। आमीन। परमेश्वर यहां है। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर है, परमेश्वर हमारे बीच में है। इस बात पर विश्वास करें कि परमेश्वर यहां पर है। आमीन। और जब परमेश्वर यहां पर है तो वो आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी पहाड़ों को हटा देगा। आमीन। हालेलुया। वो आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए पहाड़ों को हटा देगा। आमीन। आमीन। वो हर एक के लिए पहाड़ों को हटा देगा। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम सब के लिए वो पहाड़ों को हटाना जानता है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। फिर हट दे क्यों नहीं है? हालेलुया। हर एक धर्मशास्त्र, हर एक पुस्तक में, हर एक जगह, आप किसी भी गांव से हो, किसी भी भाषा से हो, किसी भी जगह से क्यों ना हो, सबको पता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। हो सकता है। आमीन। जे हम विश्वास करें तो सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वाले पे सब कुछ हो सकता है। एक बार हम किसी गांव में गए और किसी व्यक्ति ने मेरे को, हम किसी घर वाले जो बंदे थे, उसने बोला कि हाँ जी विश्वास की बात है, विश्वास तो जहां मर्जी कर लो। हालेलुया। विश्वास की बात है, जहां मर्जी कर लो, फिर ठीक है, फिर कर लो भी अपने करेंगे विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। फिर जहां मर्जी विश्वास कर सकते हैं। यदि यह विश्वास की बात है तो फिर जहां मर्जी विश्वास किया जा सकता है, कहीं भी विश्वास किया जा सकता है, कैसे भी विश्वास किया जा सकता है। आप चाहे किसी पत्थर के आगे बैठ जाए, किसी पेड़ के आगे बैठ जाए, वहां भी विश्वास किया जा सकता है, तो फिर वहीं कर लिया जाए। हालेलुया। फिर वहीं पे विश्वास लिख सकते हैं आप। आमीन। हालेलुया। फिर मैंने उनको बोला, मैं क्या, फिर तो आप कहीं पे भी विश्वास कर सकते हैं जी। आमीन। फिर हमें यहाँ क्यों बुलाया? हमें क्या, हमारी क्या जरूरत है फिर? हालेलुया। फिर हमारी जरूरत नहीं है आपको, हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हमें आपके घर में बुलाने की जरूरत है। यदि विश्वास की बात है, विश्वास हर जगह हो जाता है, विश्वास कहीं भी कर सकते हैं, तो फिर आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, ना हमें आपके पास आने की जरूरत है। विश्वास कर लो फिर। हालेलुया। 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 सब लोग बोलते हैं पर ना तो विश्वास करना आता है और ना ही विश्वास के बारे पता है कि विश्वास करना क्या है। हालेलुया। हालेलुया। सबको इतना तो पता है कि विश्वास से सब कुछ हो सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, पर यह नहीं पता विश्वास करना कैसे है, करना क्या है। और बिना सही विश्वास के, बिना सही ट्रू बिलीविंग के, सही बिलीविंग के कुछ भी होने वाला नहीं है। आमीन। बिना सही विश्वास के कुछ भी नहीं होता। हालेलुया। विश्वास तो सब लोग करते हैं। हम मेडिसिन में विश्वास करते हैं, सब लोग करते हैं ना मेडिसिन में विश्वास कि ये सर के दर्द की गोली है, सर का दर्द ठीक हो जाएगा, खा लो। ये पेट के दर्द की गोली है, उससे ठीक हो जाएगा। विश्वास करते हैं हम। न्यूज में विश्वास करते हैं, न्यूज़पेपर में विश्वास करते हैं, टीवी में विश्वास करते हैं कि हाँ जो टीवी वाले कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। हालेलुया। पर आजकल ये भरोसा भी लोगों का हटता जा रहा है। हालेलुया। पर जहां तक नॉर्मली हम इन चीजों में विश्वास करते हैं, पर यहां पर बात हो रही है परमेश्वर के विश्वास की। परमेश्वर का विश्वास भी ऐसा ही है, पर वो कुछ अलग है। हालेलुया। वो कुछ अनहोनी बातों के लिए विश्वास होता है। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का विश्वास जो होता है वो कुछ अनहोनी बातों के लिए होता है। जो बातें नहीं हो सकती, जो काम नहीं हो सकते, उनके लिए परमेश्वर का विश्वास काम करता है। हालेलुया। मान लीजिए कोई दर्द है, कोई तकलीफ है, आपकी बॉडी जानती है, आपकी आंखें जानती है कि सिर्फ दवाई लेने से या कुछ मरहम पट्टी लगाने से ठीक होगा, पर परमेश्वर का विश्वास होता है कि परमेश्वर ऐसे ही ठीक कर देंगे। आमीन। परमेश्वर ऐसे ही ठीक कर देंगे। परमेश्वर मेरे शरीर को बनाने वाले हैं, मेरी बॉडी को रचने वाले हैं। उन्होंने एक एक अंग को बनाया है, एक एक शरीर के नस नस नाड़ी नाड़ी को तैयार किया है, और वो ऐसे ही मुफ्त में ही बिना किसी दवाई के ही ठीक कर सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ये होता है परमेश्वर का विश्वास। आमीन। हालेलुया।
ये होता है परमेश्वर का विश्वास। पर वो परमेश्वर कैसे आपके लिए ठीक करेंगे, क्यों आपके लिए ठीक करेंगे, किस तरह आपके लिए ठीक करेंगे, आप में ऐसी क्या खूबी है, आप में ऐसी क्या लियाकत है, बिना विश्वास के उसे प्रसन्न किया नहीं जाता। जब परमेश्वर प्रसन्न होंगे तब आपके लिए वो चमत्कार कर देंगे। आमीन, हालेलुया। और उसके लिए क्या चाहिए? परमेश्वर को एक दिल से विश्वास चाहिए। आमीन, हृदय से एक विश्वास चाहिए। हालेलुया। पर हम मनुष्य कैसे होते हैं, हम इंसान कैसे होते हैं? थोड़े समय के लिए किसी के पास जा रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, और जब काम नहीं हो रहा और उसके बाद हम छोड़ देते हैं। इतने में वो विश्वास फिर टूट जाता है। हालेलुया। आज एक बहुत अच्छी बात गुरमीत जी ने कही कि जे अज नहीं ते फिर कदे भी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जे अज नहीं होया ते फिर कदे भी नहीं। और इसी तरह फिर लोग क्या करते हैं, एक जगह विश्वास से काम नहीं हुआ, दूसरी जगह चाहिए तो फिर वो एक बार ही नहीं हुआ तो फिर कभी भी नहीं होने वाला। हालेलुया। क्योंकि फिर विश्वास की जब नींव ही हमारी बोधी है, नींव ही हमारी बिल्कुल कच्ची है, बिल्कुल टूटी हुई है, तो फिर उसके ऊपर कभी दोबारा नया विश्वास नहीं बन सकता। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो यीशु मसीह में आए और जो उनका विश्वास टूट चुका था, जिन्होंने सोच लिया था अब तो कोई रब है ही नहीं, अब तो कोई खुदा है ही नहीं, पर फिर भी वो विश्वासी बन गए। हालेलुया। फिर भी वो विश्वास करने वाले बन गए। कैसे बन गए? क्योंकि जब उनको यीशु मसीह मिला। आमीन, यीशु मसीह मिल गया। हालेलुया। जब उनको यीशु मसीह मिल गया तब वो विश्वासी बन गए। आमीन। पर नहीं, सब जगह विश्वास करके देख लिया, सब जगह विश्वास करके देख लिया, उनका विश्वास सॉलिड नहीं हो पाया, उनका विश्वास एक नींव पर नहीं टिक पाया, उनका विश्वास टिक नहीं पाया और वो गिरते गए। हालेलुया। पर जब यीशु मसीह मिला तब एक विश्वास में स्थिरता आ गई, मजबूती आ गई। आमीन, हालेलुया। विश्वास सबको करना है। परमेश्वर एक है, रब एक है, खुदा एक है, और उस परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो विश्वास करने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है? दिल से विश्वास करने की कि वो परमेश्वर यहां है, वो परमेश्वर मेरे साथ है, वो परमेश्वर यहां मौजूद है। आमीन, वो परमेश्वर यहां पर मेरे साथ है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। अब सब लोग विश्वास तो करते हैं, विश्वास तो करते हैं कि परमेश्वर ऐसा कर सकता है, परमेश्वर ये काम ठीक कर सकता है, परमेश्वर इन कामों को ठीक कर सकता है, पर एक बात का विश्वास लोगों में नहीं होता कि परमेश्वर यहां पर है। हालेलुया। परमेश्वर यहां मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे सामने है। इस बात को लोग एक्सेप्ट नहीं करते, इस बात को लोग ग्रहण नहीं करते। परमेश्वर पापियों के बीच में नहीं आ सकता। हालेलुया। परमेश्वर पापियों के साथ नहीं हो सकता। जिसने बुरे काम किए, बुरे गुनाह किए, उसके साथ परमेश्वर नहीं खड़ा हो सकता। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है पर परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। हालेलुया। लोगों के मन में यह विश्वास डाला गया है स्टार्टिंग से। हालेलुया। लोगों के मन में यह विश्वास शुरू से डाल दिया जाता है, परमेश्वर पापियों के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे, परमेश्वर गुनहगारों के लिए ऐसे काम नहीं करेंगे। हालेलुया। और इसलिए लोग सोचते हैं, हर जगह भी जाते हैं, पर ये वो एक बात याद नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारे पाप, गुनाह, बुरी बातें हैं जिनके कारण परमेश्वर हमारे साथ कभी भी नहीं हो सकते। आमीन, हालेलुया। पर जिसके पास यीशु मसीह है, आमीन, जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास इमानुएल है। हालेलुया। इमानुएल का अर्थ होता है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। और यीशु मसीह के बारे में पहले लिखा था, देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को मान लेते हैं, उनके अंदर विश्वास भी पक्का हो जाता है और परमेश्वर भी उनके साथ हो जाता है। आमीन, परमेश्वर भी उनके साथ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ, अगला ही अध्याय, 12 अध्याय और दूसरा वचन, 12 अध्याय का दूसरा वचन। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। आमीन। यीशु मसीह कौन है? विश्वास का कर्ता है, विश्वास का देने वाला है, विश्वास को बनाने वाला है। आमीन, हालेलुया।
यदि आज आपके अंदर विश्वास नहीं, मैंने उन अंकल को बताया था इस समय जब हम प्रचार कर रहे थे, गए हुए थे, तो वो ऐसे हमें बात कर रहे, विश्वास की बात है जी, जहां मर्जी विश्वास कर लो, जैसे मर्जी विश्वास कर लो। फिर मैं कहा ठीक है, फिर भाई फिर हमें क्यों बुलाया? मेरे को तो जलन होगी इस बात की कि हाँ भाई फिर हमें क्यों बुलाया, हमारी क्या जरूरत है, फिर हमें क्यों बुलाया? फिर मैंने उनको तभी उनके मुंह पे जवाब दे दिया, हालेलुया। मैं कहा अंकल जी हाँ मैं मानता हूं विश्वास की बात है, आमीन। क्योंकि परमेश्वर एक है और उस एक परमेश्वर को बिना विश्वास के हम प्रसन्न नहीं कर सकते। चाहे आप किसी धर्म में कहीं पे भी हैं, यदि आप सही विश्वास कर रहे हैं, एक ठीक विश्वास कर रहे हैं, तो आप वहां से भी परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, आमीन, हालेलुया। पर यह है कि परमेश्वर आपके साथ होने भी बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया। वो आने वाले दिनों में वही विश्वास, वो चमत्कार चाहे आपने विश्वास से रिसीव किया हो, वही आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है, हालेलुया। पर जब परमेश्वर आपके साथ है, वो विश्वास किया गया आपके लिए कभी भी नुकसान का कार्य नहीं बनेगा, आमीन, हालेलुया। वो आपके लिए आशीष ही आशीष बनेगा। एक समय तो आपके लिए चमत्कार हो जाएगा जब परमेश्वर आपके साथ नहीं है, पर उसके बाद शैतान, बीमारियां, रोग और फिर घेर सकते हैं, हालेलुया। पर जब परमेश्वर आपके साथ है, चाहे आपका विश्वास डाउन है, ऊपर है, कुछ भी नीचे है, कुछ भी क्यों नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है, आपके साथ चंगाई छुटकारे बने रहेंगे, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ होने बहुत जरूरी है, आमीन, हालेलुया। और यहां पर लिखा है, मैंने उनको आंसर दिया सीधा सीधा, मैं कहा अंकल जी मैं मानता हूं कि विश्वास के साथ सब कुछ हो सकता है, जहां मर्जी जाओ विश्वास की बात है, पर यीशु मसीह तो अपना विश्वास आपको देता है, हालेलुया। यीशु मसीह के पास चाहे कोई पहली बार भी आए, पहली बार में भी यीशु मसीह चमत्कार करता है, पहली बार ही यीशु मसीह छुटकारा देता है, क्योंकि यीशु मसीह अपना विश्वास लोगों के हृदयों में डालता है, हालेलुया। यीशु मसीह अपने विश्वास को लोगों के अंदर डाल देता है, आमीन। यीशु मसीह लोगों के अंदर विश्वास फूंकता है, क्योंकि यीशु मसीह विश्वास का करता है, आमीन। वो विश्वास को बनाने वाला है, आमीन। वो विश्वास को देने वाला परमेश्वर है, विश्वास को लोगों के अंदर फूंकने वाला परमेश्वर है, आमीन। विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, आमीन। यीशु मसीह विश्वास भी देता है और सिद्ध भी करता है, आपके सब पापों को भी क्षमा करता है, गुनाहों को भी माफ करता है, जिसके कारण अब विश्वास भी आपके पास है और परमेश्वर भी आपके साथ है, आमीन, हालेलुया। विश्वास भी आपके पास है और परमेश्वर भी आपके साथ है, क्योंकि वो विश्वास करने वाला, विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला परमेश्वर है, आमीन। यीशु मसीह कौन है? विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु है, आमीन। विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला प्रभु यीशु है, आमीन। एक और वचन आप प्रकाशित वाक्य से मेरे साथ पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय, हालेलुया, थैंक यू जीसस। 14 वचन से बी पार्ट से पढ़ेंगे। जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है, जो परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, आमीन। जो आमीन है, हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? आमीन है, विश्वास है, हालेलुया। यीशु मसीह हमारा सच्चा विश्वास है, जो कभी भी डगमगाता नहीं, जो कभी भी डोलता नहीं। यीशु मसीह हमारा एक पक्का विश्वास है, आमीन, हालेलुया। आज आपका और मेरा विश्वास कभी आज यहां है, कल कोई दुख समस्या आती है, हम यहां पहुंच जाते हैं, हालेलुया। पर यीशु मसीह जो हमारा असली विश्वास है, यीशु मसीह जो हमारा सच्चा विश्वास है, जिसके बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, यीशु मसीह वो विश्वास है, आमीन, हालेलुया। यहां पर मेरे और आपके विश्वास की बात नहीं हो रही, बात हो रही है यीशु मसीह की, आमीन। यीशु मसीह ही असली विश्वास है, यीशु मसीह ही असली विश्वास का करता है, विश्वास को देने वाला है, आमीन। और जिसके पास यीशु मसीह है वो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, आमीन। जिसके पास यीशु मसीह नहीं, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने आप से विश्वास बनाना पड़ेगा अपने अंदर, हालेलुया। अपने आप से विश्वास लेना पड़ेगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा ह्यूमन नेचर, हमारा मनुष्य का स्वभाव कैसा है, हम बहुत जल्दी डर जाते हैं, बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हमारा ह्यूमन नेचर कैसा है? हमारा ह्यूमन नेचर तर्क करने वाला है, हमारा ह्यूमन नेचर रीजन करने वाला है, संदेह करने वाला है, शक करने वाला है। इसलिए हम कभी भी विश्वास नहीं कर पाते, हालेलुया। जब से आदम ने पाप किया है, जब से आदम ने उस फल को खाया है, उसके अंदर डर करने वाला नेचर आ गया है। मनुष्य के अंदर, आदम के अंदर शक करने वाला नेचर आ गया है, मनुष्य के अंदर संदेह करने वाला नेचर आ गया है, हालेलुया। और इसलिए आदम अब विश्वास नहीं कर सकता, हालेलुया।
इसलिए आदम अब विश्वास नहीं कर सकता, मनुष्य के अंदर विश्वास नहीं बनता, मनुष्य के अंदर विश्वास रहता नहीं है, क्योंकि उसने आदम के पाप के कारण वो स्वभाव बदल चुका है। हालेलुया, पाप का स्वभाव आ गया है। आमीन, हालेलुया। और लिखा है जो कुछ विश्वास से नहीं होता वो सब कुछ पाप होता है। आमीन, हालेलुया। जो विश्वास से नहीं सो पाप है। आमीन। और जब से आदम ने पाप किया, हम सब आदम की संतान, और हम सब के अंदर भी पाप का स्वभाव आ गया है, पाप का नेचर आ गया है, डर और भय आ गया है, और डरना और भी एक पाप है। हालेलुया। शक करना भी एक पाप है, और शक और डर और भय का पाप का नेचर हमारे अंदर आ गया है। विश्वास करना हमारे जीवन में बिल्कुल छोटा हो गया है, विश्वास का लेवल हमारा बिल्कुल जीरो हो गया है, खाली हो गया है। डर का, भय का, संदेह करने का नेचर हमारे अंदर बढ़ चुका है। आमीन। इसलिए सबको पता है विश्वास करने से काम ठीक हो जाएगा, विश्वास करने से काम सॉल्व हो जाएंगे। यहां तक कि साइंस भी इस बात को मानती है। साइंस भी कहती है कि यदि हमारा कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड किसी बात को बिलीव कर ले तो वो उसको रियलिटी बना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। साइंस भी इस बात को डिक्लेयर करती है, साइंस भी इस बात को मानती है कि यदि किसी बंदे का दिमाग, हमारे दिमाग होते एक सबकॉन्शियस, एक कॉन्शियस माइंड। हालेलुया। आप सब मुझे देख रहे हैं, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। हालेलुया। पर जो मेरे वचन मैं आपको बोल रहा हूं, ये वचन आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। ये बातें सुनी जा रही हैं, कॉन्शियस माइंड से पहुंच रही हैं सबकॉन्शियस माइंड में, और जिसके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच गई वहां पर जाके चमत्कार हो रहे हैं। आमीन, हालेलुया। तो अब साइंस क्या कहती है? साइंस भी इस बात को प्रूव करती है कि यदि कोई व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को सोच ले, विश्वास कर ले, तो उसके लिए वैसा ही हो जाता भी है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। प्रभु जी ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है। आमीन। हमारे दिमाग में इतनी पावर दी है कि हम कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी रच सकते हैं। आमीन, हालेलुया। तो दिमाग की शक्ति से हमारे अंदर बहुत बड़ी पावर है, परमेश्वर ने दी हुई। आमीन। पर वो कैसे काम करती है? विश्वास के द्वारा काम करती है। पर जब से आदम ने पाप किया है, आदम अपनी दिमाग की शक्ति को यूज करना भूल गया है। सिर्फ 5 या 10% इस्तेमाल करता है, 90% खाली छोड़ रखी है पावर। हालेलुया, हालेलुया। पावर अपने अंदर ही है, सामर्थ अपने अंदर ही है, पर लोगों ने उस सामर्थ को खाली छोड़ रखा है। सिर्फ कितना यूज करें? 5% यूज कर रहे हैं, कोई 2% ही यूज करी जा रहे हैं, कोई है जो बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट, विज्ञानी लोग हैं, वो ही 10% यूज कर पा रहे हैं। हालेलुया। पर विश्वास की पावर परमेश्वर ने हर एक को दी है। आमीन। इसमें कोई धर्म का चक्कर भी नहीं है। हालेलुया। लोग होते हैं कि धर्म ने हमें सिखाया कि विश्वास करो, कि धर्म एक शक्ति हमें जरूर देता है। आमीन। कि परमेश्वर हमारा रचयिता है, हमें बनाने वाला है, वो सब कुछ ठीक कर सकता है। इसका ये चीज साइंस के पास नहीं है, पर धर्म के पास ये चीज है कि परमेश्वर हमारा रचयिता है और वो हमें ठीक कर सकता है। पर जबकि मैं आपको बताना चाहूं, विश्वास हमारे दिमाग में, माइंड में शक्ति डालने वाला परमेश्वर ही है, जिसने हमें रच दिया है। आमीन। शक्ति हमारे माइंड में, हमारे विश्वास में है। आमीन। इसलिए यीशु मसीह के पास जितने लोग आए, यीशु मसीह ने क्या कहा? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दे दी। आमीन। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को पता है कि विश्वास इसके अंदर है। आमीन। पर इसको चलाना नहीं आ रहा है, इसको यूज करना नहीं आ रहा है। आमीन। ये अपने माइंड का सिर्फ 2%, कोई 5% यूज कर रहा है। यीशु मसीह को पता है कि वो कैसे किया जा सके। यीशु मसीह विश्वास का करता है। आमीन। यीशु मसीह कौन है? विश्वास का करता है, विश्वास को देने वाला है, और वो जिसे चाहता है उसे विश्वास दे देता है। आमीन। वो जिसे चाहता है, जिसके अंदर विश्वास को पैदा करना है, वो जानता है कैसे पैदा करना है। आमीन। और इस समय जब मैं प्रचार कर रहा हूं, तो मैं भी आपके अंदर क्या कर रहा हूं? विश्वास को दे रहा हूं। आमीन। विश्वास को आपके अंदर भर रहा हूं, विश्वास को आपके अंदर फूंक रहा हूं इस समय। आमीन, हालेलुया। और यीशु मसीह विश्वास का करता जो आमीन है, हालेलुया, जो सत्य है, विश्वास योग्य है। आमीन। आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। आमीन। आप उसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। यीशु मसीह आपको विश्वास देने वाला प्रभु है। आमीन। और यदि आपके अंदर विश्वास है तो सब पहाड़ आपके हट जाएंगे। आमीन। सब पहाड़ियां टल जाएंगी। हालेलुया। सब दुख और तकलीफ दूर हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम से। आमीन। यदि विश्वास आपके अंदर है। हालेलुया। यदि विश्वास को आपके अंदर रखा गया है। आमीन।
और वो विश्वास देने वाला कौन है? खुद प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। आज से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले भी लोग परमेश्वर में विश्वास करते थे, खुदा में विश्वास करते थे, रब में विश्वास करते थे, पर कारण क्या था? उनके अंदर वही पाप का नेचर था जो उनको डर पैदा करता था, संदेह पैदा करता था, शक पैदा करता था, और वो कभी भी परमेश्वर से आशीष नहीं पा सकते थे। हालेलुया। और बिना यीशु मसीह के आज आप चाहे कितना ही विश्वास क्यों ना कर रहे हो, कितना ही पूजा पाठ भी क्यों ना कर रहे हो, यदि आपके अंदर ये सही विश्वास नहीं है, असली विश्वास नहीं है जो परमेश्वर को झुका दे, जो परमेश्वर के सिंहासन को आपके बीच में ला दे, तो आप चमत्कार आशीष नहीं पा सकते। आमीन। हालेलुया। लोग बहुत सारी कठिन कठिन तपस्याएं करते हैं, सिर्फ क्या कारण होता है कि हमारा विश्वास इस लेवल तक पहुंच जाए कि हम परमेश्वर को अपने पास ले आए। आमीन। हालेलुया। पर लोग बड़े बड़े साधु संत भी उस बात में फेल हो चुके, क्योंकि हम सब के अंदर एक पाप का नेचर है, और पाप का नेचर होते हुए हम कभी भी वो ऐसे लेवल का, एक्सट्रीम लेवल का विश्वास कभी भी नहीं कर सकते। आमीन। फिर यीशु मसीह कैसे दे सकता है? यीशु मसीह कैसे कर सकता है? यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए अपनी जान दे दी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके गुनाहों के लिए कुर्बानी दे दी है, लहू बहा दिया है। इसलिए यीशु मसीह के द्वारा आपका पाप का नेचर, पाप का स्वभाव खत्म हो जाता है। आमीन। चाहे आप आज पहली बार यहां पर आए हो, पहली बार यीशु मसीह के बारे में सुना हो, जब आप कहते हैं यीशु, जब आप कहते हैं आमीन, ये आमीन कौन है? यीशु मसीह है। आमीन। हालेलुया। अभी हमने पढ़ा जो आमीन है, यीशु मसीह आमीन भी है। आमीन। जब आप आमीन भी कह रहे हैं, तब भी आप यीशु कह रहे हैं। हालेलुया। आमीन का इशारा भी किसकी तरफ होता है? यीशु मसीह की तरफ होता है। आमीन। हालेलुया। और फिर जब आप यीशु ही कहते हैं, तभी आपको परमेश्वर देखते हैं कि इसके पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि लिखा है उसके नाम के द्वारा हमारे सब पाप क्षमा हो गए हैं। आमीन। उसके नाम के द्वारा हमें पवित्र आत्मा का दान मिला है, उसी के नाम से हमारे सब पाप क्षमा होते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जब आपके पाप ही क्षमा हो जाते हैं, पवित्र आत्मा आपके ऊपर आशीष देता है, और आपके विश्वास को, जो गिरा पड़ा है, जो बिल्कुल लो लेवल का है, उस विश्वास को उठा देते हैं, ऊंचा कर देते हैं, और विश्वास के द्वारा चमत्कार आपके जीवन में हो जाते हैं। आमीन। हालेलुया। एक लास्ट में एक जिक्र को पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 5 आयत से पढ़ेंगे। हालेलुया। एक व्यक्ति है यहां पर, एक इंसान है, एक आदमी है जो किसी और धर्म का है, जो किसी और जाति का है। हालेलुया। ये भी नहीं है कि यीशु मसीह के धर्म का, यीशु मसीह की जाति का, वो एक रोमन है। हालेलुया। रोम के देश का है, और रोम का है, तो अब वो क्या करता है? वो नहीं जानता कि खुदा कौन है, वो नहीं जानता कि परमेश्वर कौन है। वो तो जानता है ये हमारे इस देवता की मूर्ति है, ये हमारे इस देवता की मूर्ति है, ये देवता है, वो देवता है। उसको अपने तरीके का पता है, उसको परमेश्वर का कभी नहीं पता कि परमेश्वर एक परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी नहीं है। आमीन। पर अब उसने एक बात सुनी है, यीशु मसीह कफरनहूम में है, और यीशु मसीह अंधों को आंखें दे रहा है, लंगड़ों को चला रहा है, मुर्दों को जीवित कर रहा है। यीशु मसीह बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार कर रहा है। आमीन। उसको सिर्फ एक बात पता चल गई है, यीशु मसीह ठीक करता है। आमीन। उसको नहीं पता कि विश्वास होता क्या है, विश्वास कैसे होता है। इस व्यक्ति को सिर्फ इतना पता है, यीशु मसीह चंगा करता है, यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जीवित करता है। आमीन। आमीन। इसको ये नहीं पता कि परमेश्वर कौन है, खुदा कौन है, उससे कैसे मांगना, कैसे कहना है। इसको सिर्फ इतना पता है, यीशु मसीह ठीक करता है। आमीन। हमने अभी लास्ट वचन क्या पढ़ा? अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले की ओर ताकते रहो। आमीन। आमीन। इसे ये नहीं पता यीशु मसीह से प्रार्थना कैसे करूं, यीशु मसीह से मांगू कैसे, बस इसको पता चल गया यीशु मसीह सब कुछ है। आमीन। यीशु मसीह सब कुछ ठीक कर सकता है, यीशु मसीह के अंदर पावर है, काबिलियत है। आमीन। हालेलुया। और देखिए यहां पे क्या लिखा है, जब यीशु कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। सूबेदार जो इटालियन है, हालेलुया, जो रोम का है। हालेलुया। और फिर अब इसको परमेश्वर के शब्द के बारे, परमेश्वर के बारे कुछ भी नहीं पता। आमीन। और उसने पास आकर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवे के रोग से दुखी पड़ा है। हालेलुया। हे प्रभु, मेरा सेवक, मेरा नौकर बीमार पड़ा है। आमीन। हालेलुया। आप सोच सकते हो कितना अच्छा व्यक्ति है। आमीन।
अपने नौकर के लिए आया है, अपने सेवक के लिए आया है, किसी और व्यक्ति के लिए नहीं आया। कोई परिवार का जन नहीं है, कोई फैमिली का बंदा नहीं है। एक नौकर के लिए, एक सेवक के लिए इसने विश्वास दिखाया। एक सेवक के लिए प्रभु यीशु पर विश्वास आया और प्रभु जी कहता है मेरा एक सेवक घर में पड़ा है। आमीन, हालेलुया। इसको परमेश्वर का कोई पता नहीं है कि परमेश्वर कौन है, रब कौन है, खुदा कौन है। इसको तो ये दिखाई दे रहा है यीशु मसीह ये काम करता है। आमीन, यीशु मसीह इन चीजों को करता है। हालेलुया। यीशु मसीह को देखकर इसके अंदर विश्वास आ गया है। आमीन, यीशु मसीह को देखकर इसके अंदर विश्वास से भर चुका है ये व्यक्ति। आमीन, हालेलुया। और यीशु ने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। आमीन। यीशु मसीह ने क्या कह दिया, कोई नहीं जी, मैं आऊंगा और तेरे घर में आके उसको चंगा कर दूंगा। आमीन। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। इसके अंदर भी वही दोष भावना भी है, वही पाप वाली भावना भी है कि मैं तो इस योग्य नहीं हूं, मैं तो इस लायक नहीं हूं प्रभु कि मैं तू मेरे घर में आए, मेरे पास हो, मेरे साथ हो। हालेलुया। पर मैं ये विश्वास करता हूं कि यदि तू यहीं से कह देगा तो काम हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। यदि तू यहीं से कह देगा, यहीं से बोल देगा तो काम हो जाएगा। आमीन। यदि तू यहीं से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूं आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूं ये कर तो वो करता है। तो मैं जानता हूं कि तू भी परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु है, और यदि तू कहेगा तो तेरे कहने से काम हो जाएगा। आमीन, तेरे कहने से काम हो जाएगा। हालेलुया, तेरे कहने से हो जाएगा। आमीन। मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। मैं तो तुझे देखता हूं कि तेरे अंदर सामर्थ है। आमीन, तेरे अंदर पावर है, तेरे अंदर अभिषेक है, तेरे अंदर सामर्थ है। हालेलुया। और जब मेरी पावर से मेरे नौकर काम करते हैं तो तेरी पावर से भी, तेरी सामर्थ से भी काम हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसका तो सिर्फ एक ही पर विश्वास है, यीशु मसीह पर विश्वास है। आमीन। यीशु मसीह को देख लिया कि यीशु मसीह ऐसे करता है, और यीशु मसीह को देखने से इसके अंदर क्या आ गया है, विश्वास आ गया है। आमीन। यीशु मसीह को देखने से इसके अंदर विश्वास आ गया है। आमीन। और आगे लिखा है, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ। यीशु मसीह को भी हैरानी हुई इस बात की, और उसने जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन। मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। जो इज़राइली लोग परमेश्वर को जानते, परमेश्वर पर विश्वास करने का दावा करते, पर उनके अंदर भी मैंने ऐसा विश्वास है। जो फास्टिंग करते, 40 दिन की फास्टिंग करते, बहुत बहुत दुआएं करते, प्रार्थनाएं करते, पर उनके अंदर भी मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन। क्यों नहीं पाया उनके अंदर? और ये कफरनहूम भी एक अन्य जातियों का शहर है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने उनके अंदर ऐसा विश्वास नहीं पाया। आमीन। मैंने ये विश्वास जो इसके अंदर देखा, ऐसा विश्वास उनके अंदर भी देखा, क्योंकि वो सब अपने अपने विश्वास के ऊपर फोकस कर रहे थे। हालेलुया। वो सोच रहे थे कि हमारी प्रेयर ज्यादा होनी चाहिए, वो सोच रहे थे कि हमारी फास्टिंग ज्यादा होनी चाहिए, हमारा परमेश्वर के साथ रिश्ता ज्यादा होना चाहिए, पर वो ये भूल गए कि बिना यीशु मसीह के उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। बिना यीशु मसीह के उसके पास कोई नहीं जा सकता। आमीन। यीशु मसीह ने यहूदियों से साफ कहा, हे यहूदियों, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आमीन। बिना मेरे पिता के पास कोई नहीं जा सकता। आमीन। तो बिना, जितना मर्जी आप यीशु मसीह के बिना, यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना, यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण किए बिना, जितना मर्जी आप विश्वास कर ले, वो विश्वास कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आमीन। पर इस व्यक्ति ने कुछ और नहीं जानता। ये नहीं जानता कि एलोहीम कौन है, एल शदाई परमेश्वर कौन है, कौन रब, कौन खुदा है, पर इसने तो यीशु मसीह को देख लिया है, और यीशु मसीह विश्वास का करता है, विश्वास को देने वाला है, विश्वास को प्रोड्यूस करता है। आमीन।
और जब इस बंदे ने यीशु मसीह को देखा, इसके अंदर विश्वास भरना शुरू हो गया है। आमीन। विश्वास भरना शुरू हो गया है और ये जान गया है ये राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, इसकी आज्ञा से मेरा काम हो जाएगा, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। आमीन। इसने ये भी नहीं कहा प्रभु मेरे घर आइए, प्रभु जी मेरे घर में आकर मेरे सेवक को छूइए, मेरे सेवक को चंगा कीजिए। नहीं, इसने कहा यहीं से कह दे प्रभु मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। विश्वास होता है अनदेखी चीजों का प्रमाण। आमीन। हालेलुया। और ऐसा प्रमाण, ऐसा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह आपको दे सकते हैं। आमीन। हालेलुया। ऐसा विश्वास सिर्फ यीशु मसीह आपको दे सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह ने बिना किसी और केमिकल के दाखरस बना दिया पानी को। आमीन। पानी को दाखरस बना दिया। हालेलुया। आज इस डॉक्टर ने बोल दिया कोई ये दवाई खानी है, ये दवाई खानी है, यीशु मसीह के नाम से कोई मेडिसिन खाने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। कोई मेडिसिन की आपको वेटिंग करने की जरूरत नहीं है। आमीन। कि मेडिसिन खाऊंगा तो ही चंगा होऊंगा, नहीं, आप बिना मेडिसिन के भी चंगे हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने बिना किसी मेडिसिन दवाई के अंधे की आंखों पर से मिट्टी लगाई और मिट्टी से ही ठीक कर हो गया। आमीन। हालेलुया। आज आप भी ऐसे ठीक हो सकते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह ने लंगड़ों को चला दिया, अंधों को दिखना लगा दिया। आमीन। मुर्दों को जीवित कर दिया जिसकी कोई दवाई है ही नहीं। यीशु मसीह के ऊपर फोकस रखें। आमीन। यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान लगाए रखें। यीशु मसीह की ओर विश्वास करें। आमीन। पर उन इजरायलियों की तरह ना बने जो अपने कर्मों के ऊपर फोकस करे थे, जो अपने विश्वास के ऊपर ध्यान लगाए हुए थे। आज ध्यान लगाएं तो प्रभु यीशु की ओर लगाएं। आमीन। यीशु मसीह ये काम कर सकता है। यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर ले, परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर आ जाएगी। आमीन। परमेश्वर का ध्यान आपके ऊपर आ जाएगा, परमेश्वर की नजर आपके ऊपर आ जाएगी। आमीन। हालेलुया। पर वो लोग यीशु मसीह को नकार रहे थे, वो यीशु मसीह की ओर आंखें लगाए हुए नहीं थे, वो यीशु मसीह को नहीं देख रहे थे, वो खुद से परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए लगे हुए थे। कोई फास्टिंग के द्वारा प्रसन्न करने की सोच रहा था, कोई प्रेयर के द्वारा फर्स्ट के प्रवेश को प्रसन्न करने की सोच रहा था, कोई किसी वे से, कोई किसी वे से। हालेलुया। पर यीशु मसीह को, विश्वास के कर्ता को उन्होंने छोड़ दिया। हालेलुया। विश्वास के कर्ता के ऊपर देखना, विश्वास करना उन्होंने पसंद नहीं किया। आमीन। लिखा उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, उसे क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला और दफन कर दिया कब्र में। हालेलुया। पर वो विश्वास का करता है, वो विश्वास को देने वाला था, वो लोगों मरे हुओं को जिलाने वाला परमेश्वर था। और उसने सचमुच मुर्दों में से जी उठकर, हालेलुया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर सबको दिखा दिया, मैं परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह विश्वास का करता हूं। आमीन। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो लज्जित ना होगा, जो कोई मेरे पर विश्वास करेगा वो कभी मरेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। वो पार होकर, मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर जाएगा। आमीन। जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा। आमीन। हालेलुया। ये अन्य जाति था, इसको कुछ और बातों का तरीका नहीं था, इसको नहीं पता था कि मैं परमेश्वर को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं। इसको तो सिर्फ यीशु मसीह दिखाई दे रहा था। आमीन। और यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर प्रसन्न हो गए और इसका नौकर भी चंगा हो गया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं इजराइल में भी ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से बहुत सारे लोग आएंगे जो अब्राहम, इसहाक के साथ, याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। आमीन। परंतु राज्य की संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि वो अपने विश्वास को बनाने में लगे हुए हैं। हालेलुया। वहां रोना दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो जाए। आमीन। विश्वास आपके अंदर दिया गया है पर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास का लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर आप विश्वास करेंगे, आपका विश्वास का लेवल ऊंचा उठ जाएगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर विश्वास को भर देंगे, पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य दे देंगे। यदि आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया, आज प्रभु उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें। आमीन। यीशु मसीह को अपना प्रभु उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता ग्रहण करके देखें, आपके पाप का नेचर हट जाएगा, पाप का स्वभाव आपके अंदर से निकल जाएगा और विश्वास आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। आमीन। आपका विश्वास का लेवल ऊंचा उठना शुरू हो जाएगा, विश्वास का स्तर आज आपका उठ जाएगा। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी। कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरा विश्वास बढ़ जाए, मेरा विश्वास बढ़ जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास ऊंचा उठे आज। प्रभु यीशु के चेलों ने भी कहा, हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा।
हे प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। और यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर वाला विश्वास रखो, परमेश्वर वाला विश्वास रखो। आमीन। मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन। और परमेश्वर ने सब कुछ कर दिया है आपके लिए। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया, उन्होंने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। जो कोई उस पुत्र को देखता है, यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से यह वचन कहा, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उनका है। जो कोई परमेश्वर के पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे। आमीन। आज परमेश्वर के पुत्र को देखें। यीशु मसीह कोई आपका धर्म और जातियों को नहीं बदलता। यीशु मसीह आपके पाप के नेचर को हटाता है, जो आपके मन को विश्वास करने से रोकता है, जो आपके अंदर शक को, संदेह को, डर और भय को लेकर आता है। यीशु मसीह आपके सब पाप के नेचर को हटा देता है। और जो कोई भी यीशु मसीह को अपना प्रभु मुक्तिदाता ग्रहण कर लेता है, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आता है, पवित्र आत्मा उसके विश्वास के लेवल को बढ़ाता है, पवित्र आत्मा उसके विश्वास के लेवल को बढ़ा देता है। आमीन। हालेलुया। रबा 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 शबाला रबा रबा। आज सब जन दुआ मांगे। हे परमेश्वर पिता, मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ाएं, मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ाएं, मेरे विश्वास के लेवल को बढ़ाएं। पाप के स्वभाव को, शक करने वाले स्वभाव को, डर के स्वभाव को मेरे अंदर से निकाल दे, मेरे अंदर से निकाल दे प्रभु। सब जन अपने हाथों को उठाकर गए, प्रभु यीशु मेरे अंदर से शक का स्वभाव, डर करने वाला स्वभाव निकाल दे, संदेह के आत्मा को निकाल दे प्रभु, और मेरे अंदर विश्वास का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा मुझे दे, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गए। मैं विश्वास करता हूं आपके बलिदान से पाप का स्वभाव खत्म हो गया है, मेरे अंदर से शक करने का स्वभाव खत्म हो गया है, संदेह का आत्मा निकल गया है। मैं विश्वास करता हूं आपके लहू से मेरे सारे पाप क्षमा हो गए हैं, इसलिए मुझे विश्वास का आत्मा दे, मुझे विश्वास का आत्मा दे, विश्वास का आत्मा दे प्रभु, विश्वास से भर दे, मेरे विश्वास के लेवल को ऊंचा उठा दे। रबा शका रबाला रबा संधि। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु जी, आप मेरे विश्वास के लेवल को उठा रहे हैं, मेरे विश्वास के लेवल को और ऊंचा कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं जैसे सूबेदार ने विश्वास किया, मैं भी ऐसे विश्वास करने वाला बनूंगा यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। रबा 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 रबा। सब जन खड़े हो जाएंगे, आइए। रबा 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 शका रबा रबा री बा 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 शका रबा 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 रबा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें कि वो आपके विश्वास के लेवल को बढ़ा रहे हैं इस समय। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें कि वो आपके विश्वास के लेवल को ऊंचा उठा रहे हैं। प्रभु यीशु का धन्यवाद करें कि वो आपके विश्वास के लेवल को बढ़ा रहे हैं। इस समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु का आत्मा आपके अंदर विश्वास डाल रहा है, प्रभु का आत्मा आपके अंदर विश्वास को लेकर आ रहा है, विश्वास को लेकर आ रहा है, विश्वास को लेकर आ रहा है। प्रभु का आत्मा आपके अंदर आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड को खोल रहा है आज प्रभु का आत्मा।
खोल रहा है अभी इस समय प्रभु का आत्मा, खोल रहा है आपके अंदर प्रभु के विश्वास। पवित्र आत्मा आपके अंदर परमेश्वर का विश्वास डाल रहे हैं, परमेश्वर पिता वाला विश्वास डाल रहे हैं। प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर है, प्रभु यीशु का आत्मा आपके अंदर इस समय विश्वास को डाल रहा है, विश्वास को आपके अंदर भर रहा है, विश्वास को आपके अंदर भर रहा है। ओ रबा 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 रबा। सब दुखों के तूफानों के पहाड़ हटने जा रहे हैं, सब दुखों और तूफानों के पहाड़ हटने जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम से। अभी इस समय पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है अभी इसी समय, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके ऊपर आ रही है अभी इसी समय। रेखे से किसी के पांव में से और टांग में से दर्द अभी इसी समय निकल रहा है, दर्द अभी इसी समय जा रहा है, टांग और पांव का दर्द अभी इसी समय जा रहा है, अभी इसी समय जा रहा है, अभी इसी समय। रबा 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 शंदरा जीसस माइटी नेम, जीसस माइटी नेम। रबा 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 रबा। प्रभु यीशु की तारीफ करें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें, प्रभु यीशु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मुझे छू रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मुझे छू रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मुझे छू रहे, चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप यहाँ पर हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप यहाँ पर हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप यहाँ पर हैं। आप मुझे छू रहे हैं, आप मुझे चंगाई दे रहे हैं, आप मुझे सामर्थ दे रहे हैं, आप मुझे चंगा कर रहे हैं, आप मुझे चंगा कर रहे हैं। प्रभु यीशु का आत्मा आपके ऊपर है यहाँ पर, प्रभु यीशु का आत्मा यहाँ पर है, प्रभु यीशु का आत्मा यहाँ पर है। पवित्र आत्मा आपको छुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ अभी आपको स्पर्श करे। कानों की दुर्बलता अभी जा रही है इसी समय, कानों के बहरापन यीशु मसीह के नाम से जा रहा है, यीशु मसीह के नाम से जा रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम्स अभी इसी समय जारी हैं, हार्ट की समस्याएं अभी इसी समय जारी हैं। दुष्ट आत्माओं छोड़ो इन भाइयों को, दुष्ट आत्माओं छोड़ो इन भाई बहनों को, यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। रबा 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 रीरा रबा बाबा से रे 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 रे। जो बहनों के कोख पर बंधन लगे हैं, जो बहनों के कोख पर बंधन है, पथरियां रसौड़ियां हैं, बुरे सपने आते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा तुम्हें कुचलता हूं, दुष्ट आत्मा तुम्हें बांधता हूं, दुष्ट आत्मा तुम्हें कुचलता हूं। पांव के नीचे जादू टोने खत्म हो जाए अभी इसी समय, जादू टोने खत्म हो रहे हैं अभी इसी समय, जादू टोने खत्म हो रहे हैं अभी इसी समय। आपकी कोख से बंधन टूट रहे हैं, कोख से बंधन टूट रहे हैं, आज बहनों की कोख से बंधन टूट रहे हैं अभी इसी समय। बुरे सपने आने बंद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। पथरियां रसौड़ियां जा रही हैं अभी इसी समय, पथरियां और रसौड़ियां गायब हो रही हैं अभी इसी समय। दुष्ट आत्मा छोड़ो इनको, दुष्ट आत्मा छोड़ो इनको, दुष्ट आत्मा छोड़ो इनको यीशु मसीह के नाम, छोड़ो दुष्ट आत्मा इनको यीशु मसीह के नाम पर। ओ रेबे 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 रबा रबा रबा। पवित्र आत्मा आपके विश्वास को बढ़ा रहा है, पवित्र आत्मा आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं अभी इसी समय, पवित्र आत्मा आपके विश्वास को बढ़ा रहे हैं अभी इसी समय। शका बाला रबाला 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 रबा। सब जन धन्यवाद दे, हाथों को उठाकर शुक्र करें। दुखी तेल चार जेड़े यीशु कोले आउणगे, दुखी तेल चार जेड़े यीशु कोले आउणगे, शांति आराम आके यीशु कोलों पाउणगे, शांति आराम आके यीशु कोलों पाउणगे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, थोड़ी समुद्रां दे चीर देंदी है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना, ओ रबा 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 शंदा। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। गमा दियां रस्सियां नूं, गमा दियां रस्सियां नूं इक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी ओ रा 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 रबा
तोड़ देती है। यीशु मसीह के नाम से टूट जाए सारे बंधन अभी इसी समय। तेरी आराधना सब बंधन टूट जाए अभी इसी समय। आपकी बॉडी से, शरीर से बंधन टूट जाए अभी इसी। कमा दिया रसिया नो, वो कमा दिया रसिया नू, एक पल च तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देती है। कमा दिया रसिया नो, कमा दिया रसिया नू, एक पल विच तोड़ देती है। यीशु तेरी आराधना ओ बाबा 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 रब शकर बरब। यीशु तेरी आराधना सारे बंधनां नू तोड़ देती है। अभी इसी समय पावर को आपके ऊपर रिलीज करता हूँ, पावर को रिलीज करता हूँ, पावर को रिलीज करता हूँ। जीसस यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर, पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर आ जाए। फायर यीशु मसीह के नाम से फायर को रिलीज करता हूँ, फायर को रिलीज करता हूँ आपके ऊपर। पवित्र आत्मा की आग को रिलीज करता हूँ। आमीन। हर एक दुष्ट आत्मा जल जाए, हर एक दुष्ट आत्मा जल जाए, बीमारियां जल जाए अभी इसी समय, रोग जल जाए, आमीन। दुष्ट आत्माएं जल जाए अभी इसी समय, अभी इसी समय रोग जल जाए आपकी बॉडी से। सब बंधन जल के भस्म हो जाए, सब बंधन टूट जाए अभी इसी समय। आपके शरीरों से बंधन टूट जाए, यूट्रस से रसौलियां गायब हो जाए, गायब हो जाए, गायब हो जाए, पथरी गायब हो जाए, पथरियां गायब हो जाए। यीशु के नाम से पीते की पथरियां गायब हो जाएं, गुर्दों में से पथरियां गायब हो जाएं, गायब हो जाएं, गायब हो जाएं, गायब हो जाएं अभी इसी समय। टच होली घोस्ट, टच होली घोस्ट, छूले पवित्र आत्मा जी, छूले पवित्र आत्मा जी, छूले पवित्र आत्मा जी। रेबे 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 रबा रबा से रा 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 रबा रबा शंदेरे। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जी, आंटी रोशनी को छूले पवित्र आत्मा जी, आमीन। छूले पवित्र आत्मा जी, छूले पवित्र आत्मा जी। हर एक बीमारी की आत्मा तुझे यीशु मसीह के नाम से आग लगाता हूँ, बीमारी की आत्मा तुझे आग लगाता हूँ, बीमारी की आत्मा तुझे आग लगाता हूँ, जला देता हूँ, फायर को रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा का फायर इनके ऊपर आ जाए, पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके ऊपर आ जाए और ये दुष्ट आत्मा जल जाए, आज भस्म हो जाए, भस्म हो जाए। यीशु मसीह के नाम से सब जलन चली जाए। रबा 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 री रबा बा 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 बा। जितने भाई बहन प्रभु जी आज राजगढ़ से आए हैं प्रभु यीशु जी, इनको छूले पवित्र आत्मा जी, छूले पवित्र आत्मा जी, छूले पवित्र आत्मा जी। एक एक जन को छूले पवित्र आत्मा जी, जो वो जीतपुर से भी आए इनको छूले पवित्र आत्मा जी, छूले पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह के नाम से छुए, यीशु मसीह के नाम से छुए। इनके विश्वास को देखे पवित्र आत्मा जी, इनके घरों को देखे पवित्र आत्मा जी। यीशु मसीह के नाम से छुए, यीशु मसीह के नाम से छूले पवित्र आत्मा जी। हर एक रोगी चंगा हो जाए आज, जो भी आशाएं उम्मीदें ये लेकर आए आज चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा का आग आपके ऊपर आए, पवित्र आत्मा का सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। अभी इसी समय छुए, छुए पवित्र आत्मा जी, टच करे लॉर्ड, टच करे लॉर्ड इनको, टच करे लॉर्ड जीसस इनको। अभी इसी समय दुष्ट आत्माएं निकले, दुष्ट आत्माएं निकल कर भाग जाए इनके जीवन से, निकल जाए, जल जाए, सब दुष्ट आत्माएं भस्म हो जाए, भस्म हो जाए अभी इसी समय, अभी इसी समय। जो लाइव देख रहे हैं इनके ऊपर भी फायर को रिलीज करता हूँ, जो लाइव देख रहे हैं इनके ऊपर भी फायर को रिलीज करता हूँ, फायर को रिलीज करता हूँ, फायर को रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जो बीमार है अभी इसी समय चंगाई पाए, बीमार चंगे हो जाएं, बीमार चंगे हो जाएं, बीमार चंगे हो जाएं। पेट की दुर्बलताएं अभी जारी है, पेट के दर्द अभी इसी समय जा रहे हैं, रसोइयां गांठें जारी हैं, लीवर की समस्याएं जारी हैं अभी इसी समय, कमर के दर्द अभी इसी समय निकल रहे हैं, कमर के दर्द अभी इसी समय जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। ओ राबा सारा रबा रबाना 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 रबा। बुरे सपने आने यहाँ से बंद हो रहे हैं, आमीन। खाया पिलाया यीशु मसीह के नाम से निकल जाए, खाया पिलाया यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। जादू टोने खत्म हो रहे अभी इस समय। शका रबा 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 रबा। धन्यवाद प्रभु यीशु, आप मोड़ रहे हैं सब दुखों को, सब दुख के तूफानों को मोड़ रहे हैं प्रभु यीशु जी। धन्यवाद, धन्यवाद,
धन्यवाद जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद धन्यवाद लॉर्ड जीसस, धन्यवाद लॉर्ड जीसस। आप छू रहे हैं, पावर को मैं रिलीज करता हूं भाई बहनों पर, सामर्थ को रिलीज करता हूं प्रभु यीशु जी, आपके पावर को खोलता इनके ऊपर। शकारा बारा 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 बारा, टच जीसस, टच होली घोस्ट। धन्यवाद 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 जीसस जीसस। ओ री बाबा बाबा लशंदर बारा 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 बारा। दुखी दिल चार जेड़े यीशु कोले आउणगे, दुखी दिल चार जेड़े यीशु कोले आउणगे, शांति आराम आके यीशु कोलों पाउणगे। शांति आराम आके यीशु कोले पाउणगे। दुखी दिल चार जेड़े यीशु कोले आउणगे, दुखी दिल चार जेड़े, यदि आज आप उसके पास आए, शांति आराम आके यीशु कोलों पाउणगे। शांति आपके बॉडी में आ रही है, आराम आपकी बॉडी में आ रहा है अभी इसी समय। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, मुहे सवरे गांदे खोल देंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी ओ रा बाबा बाबा बाबा, यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। कमां दियां रस्सियां नूं तप्पां दियां रस्सियां नूं, एक पल विच तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। यीशु तेरी आराधना, सारे बंधनां नूं तोड़ देंदी है। और बार 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 एन नाम से लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है। आमीन। जिनके नाम एन से है, न से है, पवित्र आत्मा छू रहा है आपको, पवित्र आत्मा छू रहा है आपको। पवित्र आत्मा आपके घर को बना रहा है यीशु मसीह के नाम से। बार 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 बाबा बाबा शकारा रा रा। ए नाम से लोगों को भी पवित्र आत्मा छू रहा है। जिनके नाम ए से है, पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। रबा 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 जीसस क्राइस्ट, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ रबा से धन्यवाद 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 लॉर्ड जीसस। पाकरू खुदा बंदेया, पाकरू खुदा बंदेया, आकरू खुदा बंदेया, पाकरू खुदा बंदेया, पाकरू खुदा बंदेया, पाकरू खुदा बंदेया। आकरू खुदा बंदेया, आकरू खुदा बंदेया। लड़ता है जंग ओ यहोवा मेरी आपे, लड़ता है जंग ओ यहोवा मेरी आपे। लखां ते हजारां पावे फौजां मैनू जापे, लखां ते हजारां फौजां मैनू जापे। अब्राहम इसहाक दा खुदा अपने लोकां नू जताउणा जाणदा। युद्ध दा स्वामी मेरा सरगे पिता, अपने लोकां नू जताउणा जाणदा। मुसाली बनाया जिन्ने पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। मुसाली बनाया जिन्ने पानियां चोरा, मेरे लिए पहाड़ां नू हटाउणा जाणदा। पाकरू खुदा बंदेया, पाकरू खुदा बंदेया, आकरू खुदा बंदेया, पाकरू खुदा बंदेया।
यीशु मसीह के नाम से जब आज आपने विश्वास किया है, विश्वास कीजिए आपके सामने से पहाड़ हट रहे हैं इस समय। बीमारियों के पहाड़ हट रहे हैं इस समय आपके जीवन से। रोगों के पहाड़ आपके जीवन से हट रहे हैं आज इसी समय। आमीन दुखों और समस्याओं के पहाड़ हट रहे हैं। आमीन गोलियां खाने वाले, मेडिसिन खाने वाले पहाड़ हट रहे हैं आपके सामने से। आमीन। बीपी और शुगर की भी गोलियां छूट जाएं आपकी। आमीन। बीपी और शुगर की मेडिसिन लगी हुई खत्म हो जाए, खत्म हो यीशु जाए, के नाम यीशु मसीह के नाम से हट जाए। आमीन आपको जरूरत ना पड़े इन चीजों की, जरूरत ना पड़े इन चीजों की। यीशु मसीह के नाम से यदि आप किसी मेडिसिन के आदी हो गए हैं, पवित्र आत्मा आपको छुड़ा रहा है आज। पवित्र आत्मा आपको छुड़ा रहा है आज, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूं कि आज किसी भाई बहन को आज पवित्र आत्मा छुड़ा रहा है। आमीन पवित्र आत्मा आपको छुड़ा रहा है और आप गवाही के साथ आ रहे हैं, पर आपने छोड़ना तभी है जब डॉक्टर की सलाह से। हालेलुया। डॉक्टर को बताएं कि यीशु मसीह ने मुझे ठीक कर दिया है, अब मुझे जरूरत नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा छुड़ा रहे हैं आज से आपको। हालेलुया। रबा 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 शेरे रे रे। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आज इनके लिए पहाड़ों को हटा रहे हैं प्रभु जी। इनके सामने से पहाड़ों को हटा रहे हैं प्रभु यीशु। आप इनके जीवनों से पहाड़ों को तोड़ रहे हैं प्रभु यीशु जी। आप धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सबके ऊपर आज विश्वास का आत्मा आ जाए, विश्वास का आत्मा आपके ऊपर आ जाए आज। सच्चे दिल से विश्वास करने वाला प्रभु यीशु इनके दिलों में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह इनके दिलों में आ जाए। पवित्र आत्मा जी आज यीशु मसीह को इनके हृदयों में डाल दे। पवित्र आत्मा जी प्रभु यीशु को इनके हृदयों में डाल दे। जैसे सूबेदार के दिल में सिर्फ यीशु मसीह बस गया था, आज इनके दिलों में भी यीशु मसीह बस जाए। विश्वास के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा आज मसीह आपके हृदय में अधिकारी से बसने पाए। यीशु मसीह के नाम से आज पवित्र आत्मा आपके हृदय में मसीह को डाल दे, मसीह को डाल दे आज से पवित्र आत्मा आपके हृदय में। हालेलुया। रबा 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 रबा। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद 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 यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप इनके हृदयों में मसीह को भर रहे हैं, आप इनके हृदयों में विश्वास को भर रहे हैं। धन्यवाद 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 होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। धन्यवाद। इस समय आप एक लाइट को आपके ऊपर आते हुए देख रहा हूँ, लाइट को आपके जीवन में आते हुए देखता हूँ, लाइट को आपके ऊपर उतरते हुए देख रहा हूँ, पावर को आपके ऊपर उतरते देखता हूँ। लाइट आपके ऊपर आ रही है, पवित्र आत्मा की रोशनी आपके ऊपर आ रही है, विश्वास का आत्मा आपके ऊपर आ रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जी धन्यवाद, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और आज पवित्र आत्मा की अनॉइंटिंग से बाहर वालों के लिए रास्ते खुल रहे हैं, जो बाहर जाना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, काम नहीं हो रहे। यीशु मसीह के नाम से आपके सब समस्याएं दूर हो रही हैं, रुकावटें दूर हो रही हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद होली स्पिरिट, धन्यवाद होली स्पिरिट। धन्यवाद धन्यवाद। ब्लड की सारी कमी पूरी हो रही है आज से। जिनको ब्लड की कमी बताई गई, ब्लड की कमी आज से आपकी खत्म हो रही है। यीशु मसीह के नाम से आप भर रहे हो। ओ रबा 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 शका रबा रबा। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। लीवर की सारी समस्या आपकी जा रही है इस समय, लीवर की प्रॉब्लम इस समय आपकी खत्म हो रही है, देखने की सारी समस्या खत्म हो रही है, जॉब की सारी प्रॉब्लम आपकी जा रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया रबा रबा रबा। जो थक चुके थे अपने जीवन से, जो सोच रहे थे कि शायद मैं कोई गलत काम कर लूं, मैं सुसाइड कर लूं, पवित्र आत्मा आज आपके मन को शांति से भर रहा है, आनंद से, जीवन से भर रहा है आज। आमीन। जीवन आपके हृदय में। आमीन। शकारा बारा 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 बारा। धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। सर का दर्द जा रहा है अभी से। आमीन। सर का दर्द चाहे सालों सालों का दर्द क्यों ना हो, वो जा रहा है आपका। सर का दर्द जा रहा है अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम पर। धन्यवाद 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 पवित्र आत्मा जी। थैंक यू होली स्पिरिट, आप छू रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, आप छू रहे हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, छू रहे हैं। थैंक यू होली घोस्ट, आप छू रहे हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम पर। आमीन आमीन। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ, हमारी न्यू क्रिश्चियन चर्च के साथ
हमेशा तक, अब से लेकर हमेशा तक बना रहे। प्रभु यीशु के नाम से आमीन, आमीन। आमीन।